नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हम लोग झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र के बारे पढ़े थे और आर्थिक सर्वेक्षण के बारे पढ़े थे। आज हम लोग जानेंगे झारखंड का परिचय। क्या जानेंगे? झारखंड का परिचय। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो 46% भूभाग कटकर बनाया गया। 46% भूभाग कटकर बनाया गया। ठीक है। झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य में आता है। 28वां क्रम का मतलब भारत का 28वां क्रम में झारखंड आता है। देखिए झारखंड के हम लोग का आकार कैसा है तो चतुर्भुजा आकार का है। कैसा है? देखिए चतुर्भुजा आकार का है। तो उत्तर में हम लोग को झारखंड में क्या पड़ जाता है? उत्तर में बिहार पड़ जाता है। बिहार से ही नहीं कट के बना है, उत्तर में बिहार पड़ जाता है। ठीक है। और दक्षिण में क्या पड़ जाता है? तो दक्षिण में हम लोग को क्या पड़ जाता है? दक्षिण में उड़ीसा पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाता है? उड़ीसा। जबकि पूर्व के क्षेत्र में झारखंड का चौहदी में पूर्व में क्या पड़ जाता है? तो पश्चिम बंगाल पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? तो पश्चिम बंगाल पड़ जाता है। ठीक है। और पश्चिम में क्या पड़ जाता है? झारखंड के पश्चिम में क्या पड़ जाता है? तो छत्तीसगढ़ पड़ता है। छत्तीसगढ़ पड़ता है। देखिए झारखंड जब अलग हुआ तो झारखंड को बांटा गया। अभी फिलहाल के लिए 5 प्रमंडल है, उस समय 4 प्रमंडल था। ठीक है। देखिए 5 अभी फिलहाल वर्तमान में कितना प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। कौन कौन प्रमंडल है? देखिए इतना से इतना हो जाएगा मेरा पलामू प्रमंडल। क्या हो जाएगा? पलामू प्रमंडल। ठीक है। और यह क्षेत्र मेरा यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? तो उत्तरी छोटा नागपुर पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है। और यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ मेरा इधर यहाँ मेरा पड़ जाएगा क्या? संथाल परगना। क्या पड़ जाएगा? संथाल परगना। ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए इधर, यहाँ से यहाँ इधर का क्षेत्र मेरा क्या पड़ जाएगा? तो दक्षिणी छोटा नागपुर पड़ जाएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर पड़ जाएगा। छोटा नागपुर पड़ जाएगा। ठीक है। अब बच गया मेरा कहाँ? तो बच गया मेरा इधर, यहाँ का क्षेत्र मेरा बच गया। तो यहाँ कौन सा प्रमंडल हो जाएगा? तो कोल्हान प्रमंडल हो जाएगा। कोल्हान प्रमंडल मेरा हो जाएगा। ठीक है। देखिए 5 प्रमंडल भी हम बताए। देखिए पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल, दोनों प्रमंडल में जिलों की संख्या 3-3 गो है। तो पूछता है झारखंड में पलामू प्रमंडल में जिलों की संख्या कितना है? तो 3 गो है। जबकि कोल्हान प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है, पलामू में भी 3 है। जबकि उत्तरी छोटा नागपुर बोलते हैं तो उत्तरी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या 7 गो है। कौन है? 7 गो है। ठीक है। देखिए झारखंड का परिचय हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानते हैं इसका जिलों की संख्या कितनी है, गांवों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा कैसा है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए झारखंड का गठन कब किया गया? तो 15 नवंबर 2000 को गठन किया गया। झारखंड का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ। ठीक है। झारखंड जो है भारतीय राज्य संघ के क्रम के अनुसार से कितना आता है? तो 28वां स्थान में झारखंड आता है। कितना स्थान में आता है? तो 28वां स्थान में आता है। ठीक है। झारखंड का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? तो झारखंड के राजकीय दिवस की हम लोग बात करते हैं तो 15 नवंबर को मनाया जाता है राजकीय दिवस। ठीक है। झारखंड का राज्य की राजधानी कहाँ है? झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो रांची में। कहाँ राजधानी है? तो रांची में। ठीक है। झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है? झारखंड राज्य की उप राजधानी दुमका है। कहाँ है? दुमका है। देखियो झारखंड राज्य का जब उप राजधानी हुआ तो उसमें प्रस्तावित राजधानी कौन कौन से है? तो कौन कौन से है? मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। कहाँ कहाँ? मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। ठीक है। झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहाँ है? झारखंड का औद्योगिक राजधानी जो इस्पात नगरी भी कहते हैं तो कहाँ है? जमशेदपुर में। कहाँ है? जमशेदपुर में। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। जब देश का बात करते हैं तो देश का 21वां स्थान में रांची आता है, हाई कोर्ट। ठीक है। झारखंड का उच्च न्यायालय का प्रस्तावित
झारखंड का उच्च न्यायालय का प्रस्तावित खंडपीठ की हम लोग बात करते हैं तो कहाँ स्थित है, तो दुमका में। क्या, झारखंड उच्च न्यायालय का प्रस्तावित खंडपीठ कहाँ स्थित है, तो दुमका में स्थित है। ठीक है। झारखंड का राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। क्या है, झारखंड का राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। ठीक है। झारखंड में जैसे हम बोले कि झारखंड में परमंडलों की संख्या कितनी है, तो प्रेजेंट टाइम में कितना है, परमंडल की संख्या 5 है। जब झारखंड राज्य गठन हुआ उस समय परमंडलों की संख्या कितनी थे, तो उस समय 4 गो था। उस समय 4 गो था। उसमें सिर्फ कोल्हान परमंडल नहीं बना था, याद रखिएगा। उस समय देखिए सबसे पीछे जो बना ना वो कोल्हान परमंडल में बना। कोल्हान परमंडल में कौन कौन आता है, जैसे देखिए बीच में आ जाता है सरायकेला। कौन आता है, बीच में सरायकेला, और साइड में इधर इधर देखिए साइड में इधर इधर यहाँ हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम और यहाँ हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। यही पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, समझे। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र ही पश्चिमी सिंहभूम है। यहाँ कौन सा परमंडल में आता है, तो यहाँ आता है कोल्हान परमंडल में आता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं। देखिए उसके बाद से नवगठित परमंडल की संख्या जो भी है, बोला कि नया जो गठन हुआ परमंडल वह कहाँ है, तो कोल्हान में, वही नया बना। झारखंड में नवगठित परमंडल कितना है, तो झारखंड में नवगठित जो परमंडल जो नया बनाया गया वह कोल्हान परमंडल, सॉरी कोल्हान बनाया गया वह 1 है। ठीक है। नवगठित परमंडल की संख्या 1 है। ठीक है। झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है, झारखंड में जिलों की संख्या 24 गो है। कितनी है, 24। जब झारखंड राज्य बना बिहार से अलग होके उस समय जिलों की संख्या कितना था, तो 18 गो था। कितना था, 18। जब झारखंड गठन हुआ था तो उस समय झारखंड का जिलों की संख्या 18 था। अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है, तो अभी 24 गो है। कितना है, 24 गो है। ठीक है। झारखंड में अनुमंडल की संख्या कितनी है, झारखंड में अनुमंडल की संख्या अभी टोटल 45 गो है। कितना, 45 गो है। जब झारखंड गठन हुआ था उस समय 33 गो था, सॉरी 33 गो था। कितना था, जब झारखंड राज्य गठन हुआ था उस समय अनुमंडल की संख्या 33 गो था। अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है, तो 45 गो है। कितना है, 45 गो। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है। अभी प्रेजेंट टाइम में झारखंड में प्रेजेंट टाइम में 264 गो प्रखंड है। कितना है, 264 गो है। ठीक है। राज्य जब गठन हुआ था झारखंड का उस समय प्रखंडों की संख्या 210 था। कितना था, 210 था। ठीक है। अधिसूचित प्रखंडों की हम लोग बात करते हैं। झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 131 गो है। कितना है, 131 गो है। झारखंड में कुल गांवों की संख्या कितनी है, झारखंड में कुल गांवों की संख्या कितनी है, 32,615। कितना है, झारखंड में गांवों की संख्या कितनी है, तो 32,615 है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं झारखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, झारखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 4345 है। कितना है, 4345 वो है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं झारखंड के अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है, तो झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 2074 गो है। कितना है, 2074 गो। जितना भी हम बता रहे हैं सभी प्रेजेंट टाइम का है। ठीक है। जितना हम जब बताएं सब प्रेजेंट टाइम का। ठीक है। झारखंड में जिला परिषदों की संख्या कितनी है, झारखंड में जिला परिषदों की संख्या 24 गो है। कितना है, 24 गो है। ठीक है। झारखंड में जिला परिषदों को सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए जिला परिषद की संख्या तो आप लोग सब जानते हैं कि 24 गो है, लेकिन यही पूछ देगा कि झारखंड में जिला परिषदों का जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, तो देखिए यह 536 गो है। कितना है, 536 गो है। कितना है, 536 गो है। ठीक है। झारखंड में नगर निगम की संख्या, सॉरी नगर निकाय का संख्या बोले तो कितना है, 49 है। कितना है, 49 है। देखिए हम जब हम आर्थिक सर्वेक्षण जब पढ़ा रहे थे उस समय नगर निगम हम बोले थे, याद रखिएगा। नगर निगम की संख्या कितनी है, तो 12 है। कितना है, 12 है। ठीक है। अब आते हैं, देखिए नगर निकायों की संख्या कितनी है, तो 49 है। कितना है, 49 है। ठीक है। नगर परिषदों की संख्या कितनी है, तो नगर परिषदों की संख्या 20 है। ठीक है। नगर परिषदों की संख्या, देखिए नगर परिषदों की संख्या 20 है। ठीक है। झारखंड में अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। ठीक है। झारखंड में छावनी बोर्ड की हम लोग बात करते हैं तो झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है, 1 है। और वह कहाँ है, तो वह रामगढ़ में है। कहाँ है, रामगढ़ में है। कहाँ है, तो रामगढ़ में स्थित है छावनी बोर्ड। ठीक है।
झारखंड में नगर निगम जो पहले बनाया गया था 9 है और अभी प्रेजेंट टाइम में 12 स्थित है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है? 12 स्थित है। ठीक है, झारखंड में शहरी स्थानीय निकाय की संख्या कितनी है? तो झारखंड में स्थानीय निकाय की संख्या हम लोग बात करते हैं तो यह कितना है? तो यह 51 में है। यह कितना है? 51 में है। ठीक है, झारखंड राज्य का विधायिका का स्वरूप कैसा है? झारखंड का विधायक जो विधायिका होता है वो मतलब झारखंड में विधायिका का स्वरूप कैसा है? तो वह एक सदनीय है। क्या है? एक सदनीय है। झारखंड का विधायिका का स्वरूप कैसा है? तो वह एक सदनीय विधानसभा है। ठीक है, झारखंड में विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 81 है। कितना है? झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 गो है। इसमें से एससी को 9 है। एससी सीटों जो विधानसभा में आरक्षण जो सीट मिला है उसमें एससी का 9 है। ठीक है, जबकि एसटी की हम लोग बात करते हैं तो एसटी में 28 गो है। एसटी में 28 गो, बाकी जनरल कितना बच गया? 44 गो। टोटल कितना जोड़ेंगे तो टोटल 81 का आ जाएगा। ठीक है, तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 गो। ठीक है, अब हम लोग जान लिए। उसके बाद से आते हैं झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या हम बोले थे? पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कहाँ है? तो चतरा आप बोलिएगा। ठीक है, उसके बाद से झारखंड का सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? झारखंड में सर्वाधिक प्रखंडों वाला जिला की हम लोग बात करते हैं तो कहाँ है? तो पलामू में है। इसमें कितना प्रखंड आता है पता है? 21 गो आता है। पलामू जिला में प्रखंडों की संख्या 21 आता है। उसके बाद गढ़वा आता है 20 गो है। उसके बाद से रांची 18 आता है प्रखंडों की संख्या। ठीक है, सर्वाधिक जिला वाले प्रमंडल की संख्या बात करते हैं। प्रखंड हो गया मेरा। आप जान लेंगे क्या जो प्रखंड है वह सर्वाधिक जिला वाला जो प्रखंड है। ठीक है, सर्वाधिक जिला का वाला प्रखंड कहाँ है? तो उत्तरी छोटा नागपुर है। ठीक है, और न्यूनतम जिला वाला प्रमंडल क्या है? तो वह पलामू है। कहाँ है? पलामू और कोल्हान 3 को जैसे हम बोले थे। ठीक है, राज्य में थानों की संख्या कितनी है? तो राज्य में थानों की संख्या 427 है। कितना है? 427 है। देखिए प्रेजेंट टाइम में जैसे हम क्या बोले थे कि जो 5 हम लोग का प्रमंडल है हम दर्शा दिए थे। कहाँ कहाँ? यह होता है उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, यह होता है उत्तरी छोटा नागपुर के बाद इधर संथाल परगना आ जाता है। ठीक है, नीचे इधर साइड हम लोग जाएंगे, इधर उड़ीसा मतलब दक्षिण के साइड हम लोग आएंगे तो क्या होता है? इधर कोल्हान प्रमंडल आता है। उसके बाद से जब इधर की हम लोग बात करते हैं तो ये इधर देखिए लिख लेते हैं। देखिए जब ये होता है ना पश्चिमोत्तर जो है, मात्र पश्चिमोत्तर एक ऐसा है जैसे यहाँ गढ़वा स्थित है, उसके बाद से यहाँ पलामू, उसके बाद से यहाँ लातेहार है स्थित है। तो जो गढ़वा है ना मात्र एक ऐसा जिला है जो 3 गो झारखंड स्टेट भारत को 3 स्टेट को छूता है और उसका नाम क्या है? ये गढ़वा। और यहाँ क्या है? यूपी। देखिए पूछता है गढ़वा जो है कौन कौन स्टेट से छूता है? तो देखिए 3 को छूता है। एक बिहार से टच करता है, उसके बाद से यूपी टच करता है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ टच करता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ जो है मेरा संथाल परगना में सबसे साइड में इधर जाएंगे तो यहाँ मेरा साहेबगंज स्थित है। क्या है? साहेबगंज। झारखंड का मात्र एक ऐसा जिला है जिसमें गंगा नदी यहाँ से बहती है। बाकी बात 24 जिला में से कोई भी जिला टच नहीं करता है, मात्र एक साहेबगंज यही ऐसा जिला है जिसमें गंगा नदी बहती है। ठीक है, उसके बाद से देखिए इधर मेरा क्या हो गया? संथाल परगना। संथाल परगना में कितना है? देखिए यहाँ मेरा साहेबगंज है, उसके बाद से यहाँ गोड्डा के बाद मेरा यहाँ पाकुड़ के बाद यहाँ आता है दुमका के बाद यहाँ आता है यहाँ देवघर के बाद यहाँ क्या आता है? यहाँ जामताड़ा आता है। कहाँ आता है? यहाँ जामताड़ा। जब हम लोग कोल्हान प्रमंडल की हम लोग बात करते हैं तो बीच में मेरा आ जाता है सरायकेला खरसावां। ठीक है, उसके बाद से यहाँ मेरा आ जाएगा पूर्वी सिंहभूम और इधर मेरा आ जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर की जैसे हम लोग बात करते हैं तो आ जाता है मेरा यहाँ चतरा के बाद आता है कोडरमा के मेरा बात आ जाता है गिरिडीह के बाद मेरा आता है धनबाद के बाद मेरा आता है बोकारो के बाद इधर आता है रामगढ़। ठीक है, और ये यहाँ हजारीबाग छूट गया। तो टोटल उत्तरी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या मेरा 7 गो है। क्या है? 7 गो है। जबकि हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर की हम लोग जैसे बात करते हैं तो देखिए बीच में स्थित मेरा क्या है? यहाँ रांची के बाद इधर मेरा आता है खूंटी के बाद जैसे इधर आता है गुमला के बाद आता है लोहरदगा और लोहरदगा से यहाँ क्या आता है? सिमडेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 तो 5 जिलों की संख्या है
क्या है, दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या कितनी है, 5 को हम गिन के बता दिए, 1 2 3 4 5। तो 5 मेरा इसमें स्थित है, ठीक है। इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 इसमें है, संथाल परगना है, ठीक है। और कोल्हान परमंडल में जिलों की संख्या हम 3 को बताएं, ठीक है। आई होप कि आप लोग जान लिए होंगे। और इसको क्या कीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए सब, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।